गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हेलो. सर आवाज येतोय का? हो येतोय मॅडम, येतोय. हा हा ठीक आहे. Okay then. In our previous lecture, we are just focusing on the Google form and its add-ons. Now, someone asked me about how we make our own certificate. So, I'm just giving a brief information about that. How we make our own certificate. Okay, so just 1 minute. In my drive, so just click on the new and just click on the Google Slides. हमें हमारे कॉलेज का अगर सर्टिफिकेट डिजाइन करना है तो वो किस तरह करेंगे. जस्ट मैं तो वो हम हमारे कॉलेज के लोगो, हमारे कॉलेज का नाम, इस तरह सब आना चाहिए उसमें. तो अभी हम देखेंगे वो किस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास डिजाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास डिजाइन नहीं है तो फिर हमें डिजाइन कहीं और से इंपोर्ट करनी पड़ेगी. सॉरी. और अगर हमें वो डिजाइन इंपोर्ट करने हैं तो कहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, just click here in Google, just write. हमें गूगल में सर्टिफिकेट टेम्पलेट टाइप करना है. सर्टिफिकेट टेम्पलेट टाइप करने के बाद हम ये देखेंगे हमारे पास इतनी सारी इमेजेस आ चुकी है. अब इन इमेजेस में से हमें जो इमेज अच्छी लगती है वो हमें यहाँ से कॉपी करनी है और उसे सेव एज करके हम एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर में उसे सेव कर देना है. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आर द इमेजेस. यहाँ पे ये इमेज है, ये एक इमेज है. तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस है, इनमें से हम कोई भी एक इमेज लेंगे. और देखिए ये इमेज लेते वक्त यहाँ पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे सेव इमेज एज, ये करना है सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज इन अ पर्टिकुलर फोल्डर. ओके. तो फॉर एग्जांपल, सेव इमेज एज
और जो आपने फोल्डर बनाया है, सपोज मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है, उसमें हम कर सकते हैं। ये देखिए ये फोल्डर आ चुका है, तो हम इसमें एक सेव करना है। ओके, लेकिन सेव करते वक्त मैंने पहले ही बताया कि आपको एज अ इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज करना है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है। 1 मिनट, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ऑफ शेयरिंग, इन दिस फोल्डर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट होंगे, तो दिस इज सर्टिफाई एम फोल्डर, एंड इन सर्टिफाई एम फोल्डर मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हुए टेम्पलेट्स, तो हम वही देखेंगे अभी। तो ये देखिए इतने सारे यहाँ टेम्पलेट्स है। तो फॉर एग्जांपल ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो भी टेम्पलेट है इस टेम्पलेट में हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा। हमारे कॉलेज का सिंबल आना चाहिए, हमारे कॉलेज का नाम आना चाहिए, प्रिंसिपल सर की सिग्नेचर आनी चाहिए, या कोऑर्डिनेटर की सिग्नेचर आनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें इन सर्टिफिकेट्स में आनी चाहिए। अभी ये सर्टिफिकेट में ऑलरेडी कुछ तो भी है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, या तो इसे कट करना पड़ेगा। तो वो किस तरह करेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमेज है, कोई भी इसमें से एक इमेज ले लेते हैं हम, और उस इमेज को हम ओपन करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये, इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं पेंट में ओपन करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इन द पेंट, ओपन विथ पेंट। तो ओपन विथ पेंट में देखेंगे ये किस तरह दिखता है। वन मिनट, शेयरिंग पेंट। So now look at this, this is पेंट। अब ये पेंट में देखेंगे ये किस तरह दिख रहा है। तो ये इस तरह दिख रहा है। अभी इसमें से क्या करना है हमें, जो इमेज है, ये इमेज तो प्रॉपरली ओपन नहीं हुई है, तो हम एक दूसरी इमेज ओपन करते हैं, क्योंकि इमेज थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग अनदर इमेज। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये इमेज हम लेते हैं। right click and open with paint. Okay, so now I'm sharing this paint. Okay, okay now, तो अभी आपको ये पेंट दिख रहा है। अब ये इमेज है, अब यहाँ इमेज में यहाँ लिखा है नेम सरनेम, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो नाउ यहाँ पे हमें हमारा नाम प्रिंट करना है। ओके, तो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस, हियर इज ऑप्शन इन पेंट दैट इज क्रॉप। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं। 1 मिनट, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे हम सिलेक्ट करते हैं, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये देखिए डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब
यहाँ पे कुछ पैचेस है, व्हाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड का कलर हल्का सा ग्रीनिश है। तो इसे मैच करने के लिए मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर इतना साइज का इमेज लेता हूँ, इसे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया। और एक लेते हैं और इस तरह से जोड़ देते हैं, और एक लेते हैं, और ये देखिए ये जो बीच में व्हाइट पैच बना था जिसको हमने डिलीट किया था, वो डिलीट होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमने डिलीट नहीं किया है। ओके, ये देखिए, तो इस तरह ये मैच हो चुका है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आपको कहाँ कट हुआ है कहाँ नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जैसे का वैसा रखते हैं हम, प्रेजेंटेड टू जैसे का वैसा रखते हैं, और इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, अभी किसी को लग रहा है कि ये 123 RF जो है ये लिखा हुआ इसे हटाना है, तो यहाँ से एक ग्रीन कलर का पैच ले लेते हैं हम छोटा सा, ऐसा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। ये पैच यहाँ से लेंगे और यहाँ लगा देंगे इसे। ओके, और यहाँ डार्क ग्रीन चाहिए तो डार्क ग्रीन ले लेते हैं हल्का सा, ये देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये ऐसा कर देंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह हम एडिट कर सकते हैं उसे, और एडिट करने के बाद जस्ट एंड डेमो, अभी ये सर्टिफिकेट हमारा बन चुका है। अब सर्टिफिकेट बनने के बाद इसमें कुछ तो भी नाम ऐड करना पड़ेगा, जो भी है जो चीज़ें है वो हम कर सकते हैं। नाउ अभी पहले जैसे हम सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल, स्टॉप शेयरिंग, और इस सर्टिफिकेट को हम जहाँ हमने उसे सेव किया है वहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। जो पीपीटी हमने देखी है उसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, और वो इमेज मैंने वहाँ से कॉपी कर ली, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए अब ये सर्टिफिकेट इस तरह यहाँ पे आ चुका है। वन मोर थिंग इज दैट कि सर्टिफाई एम जो है वो सर्टिफाई एम हमेशा गूगल स्लाइड को ही सपोर्ट करता है। अगर आपने गूगल स्लाइड में सर्टिफिकेट बनाया है तो ही वो आपको सपोर्ट करेगा, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं डिजाइन किया है तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुझे कुछ इमेज ऐड करने हैं, तो वो इमेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इंसर्ट इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर में देखते हैं कौन सी इमेज लेके आ रहा है वो। तो जैसे मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज का सिंबल यहाँ पे ग्रीन कलर के सिंबल में आना चाहिए, तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द सिंबल ऑफ माई कॉलेज और लोगो ऑफ माई कॉलेज। तो दिस इज द लोगो ऑफ माई कॉलेज, आई एम जस्ट पुट हियर, ये ग्रीन कलर में मैं यहाँ लेके आता हूँ इसे, ये देखिए, और इसे इसके साइज के हिसाब से छोटा कर देता हूँ। ओके, so now this is the symbol of my college. ओके, नाउ अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे साइन आने चाहिए, सिग्नेचर है, यहाँ प्रिंसिपल सर की या कोऑर्डिनेटर सर की सिग्नेचर आनी चाहिए रिगार्डिंग द प्रोग्राम और क्विज कंपटीशन और एनीथिंग एनी वर्कशॉप। सो सिग्नेचर के लिए भी मैं इंसर्ट करता हूँ, जस्ट इंसर्टिंग इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और मैं मेरी खुद की साइन जो है ऑलरेडी की गई। जैसे आपको अगर आपने साइन एक प्लेन पेपर पर कीजिए साइन, और प्लेन पेपर पर साइन करने के बाद जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ दैट फ्रॉम द मोबाइल फोन एंड सेव इट एज अ, ये देखिए अभी ये मेरी साइन आ चुकी है, अभी तो ब्लैक कलर में है,
आपको अगर आपकी अच्छी साइन करने व्हाइट पेपर पे अच्छे तरह से अच्छा फोटो लेके भी आप कर सकते हैं. सो इन दिस वे यू कैन पुट योर सिग्नेचर हियर ऑफ योर कोऑर्डिनेटर और योर प्रिंसिपल सर और एनीवन. यहाँ पे आप सिग्नेचर भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पे आप सिग्नेचर को हटा के प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर, ये नाम भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया वैसा आप कर सकते हैं. ओके. अभी ये सर्टिफिकेट आपका डिजाइन हो चुका है. अभी आपको क्या करना है, जो पैटर्न है वो पैटर्न को आपको इस तरह फॉलो करना है कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेड टू. अब प्रेजेंटेड टू के बाद क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम आना चाहिए. तो यहाँ पे है फिर टेक्स्ट बॉक्स. तो ये टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स और क्या है वो इस तरह का सिंबल है, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस फुल नेम. अब ये जो फुल नेम है इसका फॉन्ट हमें बढ़ाना है, तो हम ये फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं. ओके. सो एंड का फॉन्ट साइज बढ़ाने का, इसका फॉन्ट अगर हमें चेंज करना है, कोई दूसरा फॉन्ट अगर अच्छा लगता है हमें, फॉर एग्जांपल दिस, तो इस तरह हम फॉन्ट बढ़ा सकते हैं. ये देखिए. और सर्टिफाई एम, ये जो फॉर्मेट है या ये जो सिंटेक्स है इसी को सपोर्ट करता है. आपने जो नाम आपको लगता है कि वहां पे आना चाहिए तो वो ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस में ही आना चाहिए. ओके. इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफ के आगे फुल नेम ऑफ यानी कॉलेज का नाम. ओके. अब वो कॉलेज का नाम जो है वो नीचे आएगा. तो वहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं हम. लेकिन नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें क्या लिखना है, अदर आइडेंटिफायर. अदर आइडेंटिफायर, और अदर आइडेंटिफायर लिखने के वक्त ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस इस तरह लिखना है. अब ये अदर आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, फुल नेम के बाद आपने गूगल फॉर्म में क्या पूछा था, या हमने क्या पूछा है, हमने ये पूछा था कि कॉलेज नेम और इंस्टीट्यूट नेम, तो वो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा. ओके. और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, टाइटल ऊपर आ जाएगा या कॉलेज का नाम भी ऊपर आ सकता है. लाइक दैट इफ यू वांट टू ऐड, यहाँ पे हम लिख देते सपोज आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज. इस तरह. और ये हम इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए उस तरह. फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं हम. ये देखिए, ये हो गया हमारे कॉलेज का नाम. इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर इफ आई वांट रेड, और हमें अगर ऐसा लगता है कि इसे ब्लू चाहिए ब्लू. और फॉन्ट साइज हमें अगर चेंज करना है, फॉन्ट ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये अच्छा लग रहा है तो बुकमैन ओल्ड, और इसे बोल्ड कर देते हैं. तो इस तरह ये सर्टिफिकेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके. देयर इज नो प्रॉब्लम. आप सिंपल एक सर्टिफिकेट लीजिए और उसे डिज़ाइन कर दीजिए. आपको ऐसा लगता है कि आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो आप डिज़ाइन कहाँ से लाना है ये भी मैंने बता दिया आपको. ओके. और डिज़ाइन को किस तरह एडिट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया. बस बट इतना याद रखना है कि जब हम सर्टिफाई एम से अटैच करते हैं तो ये जो सिंटेक्स है ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्रैकेट्स फॉलो करना बहुत, अगर ये ब्रैकेट में आपने नहीं लिखा तो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट ब्लैंक जाएंगे, उसमें नाम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. ओके. तो ये आने के लिए आपको ये फुल नेम लिखना जरूरी है. ऑफ ऑफ कॉलेज नेम इंस्टीट्यूट नेम लिखने की जरूरत नहीं. ऑफ के बाद यानी या पहले फुल नेम के बाद वो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन, अगर सपोज किसी ने पार्टिसिपेंट का मोबाइल नंबर पूछा है तो वो मोबाइल नंबर आ जाएगा इसके बाद. इसलिए ये याद रखना कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गूगल फॉर्म
कि गूगल फॉर्म बनाते वक्त फुल नेम के बाद जो आप पूछेंगे वो उसका कॉलेज नेम या डेजिग्नेशन होना चाहिए, तो ही वो फ्लैश होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फुल नेम के बाद दूसरा कुछ पूछेंगे तो वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा अदर आइडेंटिफायर में। सर्टिफाई एम क्या करता है कि जैसे ही वो फुल नेम के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो वहाँ पे फ्लैश हो जाता है। ओके, एंड सर्टिफाई एम हमें 2 या 3 मैसेजेस प्रिंट करने के, या तो मीन्स 2 या 3 ऑप्शंस देता है। जैसे कि फुल नेम हम फुल नेम हम प्रिंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट पे, उसके बाद कॉलेज नेम प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन प्रिंट कर सकते हैं। यानी 3 या 4 चीज़ें वो हमें देता है जिसकी मदद से हम सर्टिफिकेट को डिज़ाइन कर सकते हैं या सर्टिफिकेट के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद डेट वो खुद के तरफ से देता है। आफ्टर दैट टाइम, डेट एंड डेट, आफ्टर दैट परसेंटेज, कितना स्कोर हुआ है वो, और उसके बाद सर्टिफिकेट आईडी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप या तो उसका जो फॉर्मेट है वो देता है। लेकिन अगर हमें पेड वर्जन में नहीं जाना है और फ्री वर्जन में काम करना है, जैसे कि अभी मैंने जो सर्टिफिकेट भेजा उसमें लिखा था मेड विथ फ्री सर्टिफाई, तो वो जो फ्री सर्टिफिकेट्स में अगर हमें काम करना है तो हमें एटलीस्ट मिनिमम 3 चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हम कॉलेज का नाम, फुल नेम, उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम एंड हिज डेजिग्नेशन, इतना लिख सकते हैं। 3 आइडेंटिफायर तक के परमिशन है। उसके बाद बाकी आइडेंटिफायर जो है वो हमें पेड वर्जन में मिलेंगे। ओके, लेकिन बाकी मीन्स व्हाट कि अगर हमें और उस पार्टिसिपेंट के बारे में लिखना है तो, लेकिन मुझे लगता है कि 3 या 4 चीज़ें में ही पार्टिसिपेंट सफिशिएंट है कि पार्टिसिपेंट का नाम आ गया है उसमें, उसके कॉलेज का नाम आ गया और उसका डेजिग्नेशन आ गया, ये 3 चीज़ें आ गई तो बहुत हो गया। उसके बाद क्या है कि टाइटल वो अपने आप ले लेता है। अगर हम टाइटल लिख के देते तो टाइटल ले लेगा। जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखा अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, जैसे मैं यहाँ टाइटल देता हूँ तो वो टाइटल खुद ब खुद ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद या तो फिर मैंने जो गूगल फॉर्म को जो नाम दिया है, गूगल फॉर्म का नाम अगर एफडीपी है तो ऑटोमेटिकली टाइटल ले लेगा कि दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू दिस ऑफ फॉर द एफडीपी प्रोग्राम और एफआईपी प्रोग्राम। आफ्टर दैट डेट वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सर्टिफिकेट आईडी ऑटोमेटिकली मीन्स व्हाट, वी हैव टू मेंशन दैट। ओके, सर्टिफिकेट आईडी का एक पर्टिकुलर कोड है वो हमें मेंशन करना है और वो भी ब्रेसेस में लिखना है। डेट भी हमें ब्रेसेस में लिखनी है। फिर हमें कौन से फॉर्म में लिखने हैं, उसमें भी 2 फॉर्मेट होते हैं, DDMMYY और एक होता है MMDDYY। तो इनमें से डेट 1 अगर बोलेंगे तो सिंपल आएगा DDMMYY, और अगर डेट सिंपल डेट अगर लिखते हैं हम तो MMDDYY फॉर्मेट में आएगा। तो इन दिस वे हम इस तरह से सर्टिफिकेट डिजाइन किया। अब डिजाइन करने के बाद हम जाते हैं हमारे गूगल फॉर्म में। ओके, ये हमने फॉर्म बनाया था, इस फॉर्म को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब ये फॉर्म ओपन होने के बाद हमें जो हमने सर्टिफिकेट डिजाइन किया है वहां जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं ऐड ऑन में सर्टिफाई एम। अब ये देखिए सर्टिफाई एम ओपन हो चुका है। अब सर्टिफाई एम में शो कंट्रोल, और इसमें ये देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे लिखा है चेंज टेम्पलेट, तो चेंज टेम्पलेट में हम जाते हैं। चेंज टेम्पलेट में जाने के बाद सिलेक्ट एग्जिस्टिंग लिखा है, हमने जो क्रिएट किया है वो इसमें क्लिक करना है हमें, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग। अब सिलेक्ट एग्जिस्टिंग में जाने के बाद ये देखिए इतने सारे ऑप्शन है। ये जो पहला सर्टिफिकेट हमने अभी बनाया है वो आ चुका है वहाँ पे। अगर हम गूगल स्लाइड में बनाते हैं तो ही वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो ये देखिए इतने सर्टिफिकेट है। ये डेमो सर्टिफिकेट मैंने बना के रखा था यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये, और ये हमने अभी जो डिज़ाइन किया है ये, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है जस्ट ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे फ्लैश होना चालू हो जाएगा। ओके, वो देखिए उस टेम्पलेट के आगे वो दिखना चालू हो गया। तो इस तरह हम हमारा सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें वो सेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक जो सर ने पूछा था कि हम सर्टिफिकेट किस तरह डिज़ाइन करेंगे, तो मैंने बता दिया। अब ये डिज़ाइनिंग जो पार्ट है
वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इसको एक्सप्लोर करते हैं, कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं, फॉन्ट साइज कितना रखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं, कॉलेज का सिंबल या तो कॉलेज का लोगो क्या है आपके, वो किस तरह सेट करते हैं, आपको डिजाइनिंग कौन सी पसंद आती है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड है। तो मीन्स व्हाट कि ये सभी चीजें क्रिएटर पे डिपेंड है कि वो क्रिएटर किस तरह उसे यूज करता है और किस तरह उसे मीन्स उस सर्टिफिकेट को डिजाइन करता है। ओके, तो नाउ हम अभी जाते हैं गूगल स्लाइड में दोबारा, और इस गूगल स्लाइड में जाने के बाद इसे मैं हटा देता हूँ अभी। न्यू प्रेजेंटेशन चालू करते हैं हम अभी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट गिवन बाय द गूगल स्लाइड। जैसे हमने गूगल फॉर्म में देखा था, उसी तरह गूगल स्लाइड में भी कुछ फैसिलिटीज है जो कि विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट। तो कैसे बनाते हैं हम वो देखते हैं, और गूगल स्लाइड हमें क्या क्या फैसिलिटीज देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल स्लाइड में ये टैब्स है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, अरेंज, टूल्स, एड ऑन्स एंड हेल्प। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि ये बैकग्राउंड क्या है भाई, चेंज बैकग्राउंड। तो हमें अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो चूज इमेज, इमेज भी चूज कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ से, या गूगल इमेज सर्च है, गूगल इमेज सर्च पे जाते हैं हम, और फॉर एग्जांपल मैं अगर चूज करता हूँ अर्थ, ये देखिए अर्थ की इतनी सारी इमेजेस आ चुकी है। अब इसमें से मैं कोई भी बैकग्राउंड में रख सकता हूँ, जैसे मैंने ये चूज किया, नाउ इंसर्ट, डन। ओके, अब ये देखिए बैकग्राउंड इमेज ये आ चुकी है। मैंने ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड की इमेज मैंने चेंज कर दी, और मैं दूसरे टैब में भी नहीं गया, दूसरे टैब ओपन भी नहीं किया है मैंने, और डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल सर्च ये मैंने कर लिया। ओके, अभी इसे अगर हमें रिसाइज करना है या इस इमेज को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लगता है कि ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, मुझे कलर चेंज करना है सिर्फ, तो आई कैन चेंज द कलर टू ब्लैक। ओके, तो लुक एट दिस, ब्लैक हो गया। अगर मुझे लगता है ब्लैक कलर अच्छा नहीं है, ब्लू करना है, तो आई एम चेंजिंग द कलर फ्रॉम दिस लाइक दिस, ये देखिए इस तरह कलर। तो व्हाट कि हमें उसी टैब में रहते हुए, उसी सेक्शन में रहते हुए हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, तो हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। हमें ये लेआउट नहीं चाहिए तो ये चाहिए, अगर तो ये लेआउट ले सकते हैं। टाइटल एंड 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, एनी लेआउट वी कैन सिलेक्ट एज पर आवर यूज। ओके, अभी मुझे लगता है कि ये कलर नहीं चाहिए मुझे फिलहाल, तो ये सब बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो व्हाइट हो चुका है। नाउ यहाँ से ट्रांजिशन है कि किस तरह ये चेंज होना चाहिए, स्लाइड वन बाय वन कैसे किस तरह चेंज होने ये बता सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस। और यहाँ इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन में आप डायरेक्टली इमेजेस ऐड कर सकते हैं, सर्च फ्रॉम द वेब भी है, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर भी है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, वी कैन ऐड द टेक्स्ट बॉक्स हियर लाइक दिस, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो और ये टेक्स्ट बॉक्स में जो फॉन्ट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है जो कि एज कंपेयर टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो नहीं दी जाती है। ओके, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, लुक एट दिस, वी कैन चेंज द फॉन्ट। इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम, टेक्स्ट कलर, देखिए हाईलाइट द कलर,
तो इन दिस वे यहाँ पे ये फैसिलिटीज है। तो उसके बाद अभी मैं आपको ये जो पीपीटी है या ये गूगल स्लाइड जो है, ये गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन तो हम बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जो जो चीज़ें मैंने बताई है आई थिंक आपको पता भी होगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को हम किस तरह और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये तो सिंपल चीज़ें थी कि लेआउट चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, थीम चेंज करना, ट्रांजिशन, बट व्हाट आर द मोर थिंग्स दैट वी कैन ऐड with the help of add-ons in this. So the first thing or the first add-on in this is what, that is extensive fonts, यानी जो फॉन्ट नॉर्मली गूगल हमें प्रोवाइड नहीं करता है, या हम जैसे कभी दूसरों की कोई स्लाइड देखते हैं जिस स्लाइड में बहुत अच्छे फॉन्ट्स यूज होते हैं या अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रेजेंटेशन में वो फॉन्ट्स कहाँ से आते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट राइट डाउन दैट इज दिस इज एक्सटेंसिव फॉन्ट्स। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये अपलोड करना है या अटैच करना है या ऐड करना है इसमें, तो ये आप किस तरह, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, एक्सटेंसिव फॉन्ट्स लिखा हुआ है। और इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करने के बाद ये कौन से फॉन्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट फॉन्ट हाउ वी कैन डेकोरेट अवर प्रेजेंटेशन। तो पहले तो मैं एक यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वही हमें चेंज करना है। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 2022। अभी यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट हमें चाहिए, जिस तरह चाहिए वो फॉन्ट हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एल्कोनिका, ये देखिए फॉन्ट साइज चेंज हो चुका है, ये देखिए फॉन्ट चेंज, ये फॉन्ट आ चुका है। अभी आपको लगता है कि ये फॉन्ट नहीं चाहिए हमें, दूसरा फॉन्ट लेते हैं हम, तो लुक एट दिस फॉन्ट, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये फॉन्ट आ गया। So in this way we can change the font as per our use। और हमारे पास इतने सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं, ये देखिए ढेरों फॉन्ट है, और इनमें से लॉट ऑफ फॉन्ट, इनमें से हमें जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट हम ले सकते हैं। ओके, देखिए so with the help of this extensive fonts we can change the font, we can more make our presentation more attractive। आफ्टर दैट ये तो एक एड ऑन हो चुका है, लेकिन इसके बाद और एक एड ऑन है, इसकी मदद से हम स्लाइड्स को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इज द हाइपरटेक्स्ट क्रिएट। तो ये हाइपरटेक्स्ट क्रिएट तो मैंने आपको बता दिया गूगल फॉर्म में। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऐड द मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड दिस हाइपरटेक्स्ट क्रिएट अलाउज अस to write and edit the mathematical equations in the Google Slides as well as in the Google Docs and in the Google form also। Okay, उसके बाद there is another add-on that is called as the icons for slides and docs। तो देखते हैं कौन से icons है, how we can add this icons to slides and docs। तो ये देखिए इतने add-ons है, इतने icons है, and these icons we can add in our slides। So for example if I'm click on this and just insert this, look at this, this is robo and I'm taking here, guys,
With the help of this, you can increase the size of these icons. और ये जो आइकॉन्स है, इस तरह से बहुत सारे आइकॉन्स है. फॉर एग्जांपल और फ्लैग्स, इतने सारे फ्लैग्स आ चुके हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइकॉन्स, हम ये आइकॉन्स की मदद से हमारी जो स्लाइड है उस स्लाइड्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं. और वो स्लाइड खुद बात करेंगे, इस तरह देखेंगे हम. लुक एट दिस. इस तरह है. अगर हमें फ्लैग्स अगर ये चाहिए तो ये भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखिए इतने सारे आ चुके हैं. अगर मैं लिखता हूँ स्पेस सैंड या रॉकेट, तो देखिए जस्ट click on the image, selecting the image and just hit on the tab. तो टैब पे हिट करने के बाद ये देखिए यहाँ आइकॉन्स ऐड हो चुके हैं. और ये आइकॉन को आपको जहाँ प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग, एंड उसे आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं. ये देखिए, इन दिस वे ये जो फ्लैटी आइकॉन्स है, ये फ्लैटी आइकॉन की मदद से आप जिस तरह चाहे उस तरह जो सिंबल जो आइकॉन चाहिए वो आइकॉन्स आप ले सकते हैं. और देयर इज नो मीन्स लिमिट्स फॉर द आइकॉन्स. और आइकॉन्स कलरफुल भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलते हैं, जिस तरह आपको चाहिए उस तरह मिलते हैं. अगर आपको ये ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में मिलेंगे, कलरफुल चाहिए तो कलर में मिलेंगे. ओके, तो देयर इज नो प्रॉब्लम आपको ये कैसे करना है क्या करना है करके. आफ्टर दैट नेक्स्ट आइकॉन इज अ अनस्प्लैश इमेजेस. अब ये जो अनस्प्लैश इमेजेस एड ऑन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अनस्प्लैश इमेजेस एड ऑन. सबसे बेस्ट यूज इसका ये है कि ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस प्लेगरिज्म फ्री है, सीसी में नहीं आती है, जो क्रिएटिव कॉमन्स जो होता है उसमें नहीं आती है, यानी कॉपीराइट में नहीं आती है. जैसे हम किसी की इमेज लेते हैं और हमारे प्रेजेंटेशन में डालते हैं, प्रेजेंटेशन में डालने के बाद फिर हमें रेफरेंस देना पड़ता है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म में या तो कॉपीराइट में वो इशू आ सकता है कि अगर हम किसी के प्रेजेंटेशन से या किसी की इमेज अगर उसकी भला ही वो नेट पे या इंटरनेट पे या गूगल पे मिल रही है, लेकिन उसका भी उस इमेज का भी कोई ना कोई कॉपीराइट होता है. हम उस इमेज को एज अ कमर्शियल यूज करके यूज नहीं कर सकते. ओके, सो देयरफॉर फिर हम वो इमेज सिलेक्ट कैसे करेंगे. तो ये जो अनस्प्लैश फोटोज होते हैं या अनस्प्लैश फोटोज एड ऑन जो है, वो ऐसी इमेजेस हमें देता है जो कि कॉपीराइट में नहीं आती है. यहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं है. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये जो इमेजेस दी गई है, ये इमेजेस विदाउट कॉपीराइट है, इसमें कॉपीराइट इशू नहीं होता है. जैसे कि अगर मुझे कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जांपल सन. ओके, तो लुक एट द इमेजेस ऑफ दिस. और ये इमेजेस मैं पुट कर सकता हूँ और यहाँ ले सकता हूँ. ओके, अभी मैंने ये इसके सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज हम हमारे प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, और मीन्स उसका जो थीम है वो थीम भी चेंज कर सकते हैं. और ये जो इमेज मैंने ली है, ये इमेज में देयर इज नो इश्यू ऑफ द कॉपीराइट. हम डायरेक्टली गूगल से ले रहे हैं और गूगल का एड ऑन है, तो इसमें कॉपीराइट का इशू होगा ही नहीं. ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नाम टाइप करना है, जो इमेज आपको चाहिए जिस रिलेटेड चाहिए वो टॉपिक का नाम यहाँ लिखना है. और लिखने के बाद जस्ट यहाँ क्लिक करना है. और क्लिक करने के बाद आपको वो इमेज डायरेक्टली आपके स्लाइड में आ जाएंगी, और डायरेक्टली आप वो इमेज या जो भी है वो वहाँ फ्लैश हो जाएगा. ओके, सो दिस इज मीन्स ये जो अनस्प्लैश फोटोज है, ये अनस्प्लैश फोटोज
जहाँ पे हम अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और जहाँ पे बहुत बड़ी जगह पे हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो प्रेजेंटेशन विदाउट कॉपीराइट हो और अच्छा लगे, उस टाइम में आप ये अनस्प्लैश फोटोज ऐड ऑन यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये अनस्प्लैश फोटोज ऐड ऑन जो है, या इसके पहले हमने जो ऐड ऑन देखे, वो गूगल फॉर्म में तो मैंने बताया आपको किस तरह ऐड करते हैं करके, लेकिन आपको अगर इन गूगल स्लाइड में ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं कि उस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे ऐड करेंगे करके। सो देयरफॉर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, लुक एट दिस इज एड ऑन, और ये एड ऑन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ये हमारी स्लाइड है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, अरेंज, टूल्स, एड ऑन। तो इन एड ऑन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे गेट एड ऑन्स है, यहाँ पे नीचे आने के बाद गेट एड ऑन्स है। तो इन गेट एड ऑन्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन होगा, ये देखिए गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस ओपन हो चुका है। अब इस गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस में यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन्स है, हमें सिर्फ यहाँ टाइप करना है और टाइप करने के बाद हमें मिल जाए। जैसे ये देखिए हाइपरटीशर क्रिएट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लाइड्स ट्रांसलेटर लिखा हुआ है, बहुत सारे एड ऑन्स है यहाँ पे। तो ये एड ऑन्स हमें यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना है, जिस जो एड ऑन मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बताया था एक्सटेंसिव फॉन्ट, तो यहाँ पे लिखना है एक्सटेंसिव। ये देखिए एक्सटेंसिव फॉन्ट आ चुका है, मैंने वहाँ क्लिक किया। अब यहाँ एक्सटेंसिव फॉन्ट आने का ये देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आपको वो टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे वो आ जाएगा। आने के बाद आपके गूगल स्लाइड में उसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉल का ऑप्शन पूछेगा, उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको कहाँ दिखेगा, तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, इसे भी क्लोज कर देता हूँ मैं फिलहाल। वो आपको दिखेगा यहाँ पे एड ऑन में, यहाँ पे पूरी लिस्ट आएंगी कौन से एड ऑन्स आपके गूगल स्लाइड में अटैच है। गूगल स्लाइड में अटैच होने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल एड ऑन वो जिन एड ऑन की आपको जरूरत है वो एड ऑन आप रन कर सकते हैं। ओके, so these are the add-ons. Now very important add-on is that is Slido for Google Slides. Okay, तो हाइपरटीशर क्रिएट आपको समझ में आ गया, एक्सटेंसिव फॉन्ट समझ में आ गया। अभी हम स्लाइडो देखेंगे। ओके, और स्लाइडो की मदद से हम हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली किस तरह हम कोरिलेट कर सकते हैं, किस तरह हम वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो 1 मिनट, मैंने वो स्लाइड बनाई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये जो स्लाइडो है, ये स्लाइडो इस तरह का एड ऑन है कि आप आपके प्रेजेंटेशन में या आप जिस टाइम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जिस टाइम में आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पढ़ाते वक्त आप स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यानी ये जो प्रेजेंटेशन है या ये जो आप पढ़ा रहे हैं, ये वन वे ना होके ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। बोथ साइड से आंसर्स आएंगे, बोथ साइड से आप पूछ सकते हैं। सो this Slido makes your presentation more attractive and more engaging with your student। यानी ये क्या क्या ऑप्शन देता है आपको, आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे ओपन क्लाउड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे उनके तरफ से क्वेश्चंस ले सकते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से एट अ टाइम। आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइडो यू कैन क्रिएट योर ओन ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन ऑल्सो। जैसे कि अगर आपके कॉलेज में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और ऑडिटोरियम में आपको क्विज कंडक्ट करनी है और सबके हाथ में अगर मोबाइल फोन्स है, तो वो मोबाइल फोन में कोड पर्टिकुलर कोड जाता है और कोड जाने के बाद वो स्टूडेंट्स का नाम वहाँ पे बड़े ऑडिटोरियम में बड़े स्क्रीन पे फ्लैश होता है और उनको उनका स्कोर दिखता है, विनिंग टीम दिखती है, सब दिखता है। सो लाइक दैट वी कैन कंडक्ट सच टाइप ऑफ बिग इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो। आप यहाँ पे ये गूगल स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंटेशन में आपके क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद उसके आंसर लिखिए,
और ये सब होने के बाद आप एक क्विज कॉन्टेस्ट करिए। तो ये क्विज कॉन्टेस्ट इतना अच्छा रहेगा कि सब स्टूडेंट एट अ टाइम 30-40 मोर देन 100 स्टूडेंट्स या जितने भी हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन सब ये दे सॉरी ऑनलाइन सब ये दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि ये एड ऑन्स किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ स्लाइडो पर गूगल ओपन द साइड बार। ओके, ये स्लाइडो देखिए, स्पेलिंग देख लीजिए इसकी SLIDO है। ओके, इतने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। वन मिनट, लॉग इन कर रहा हूँ मैं बिकॉज ये अकाउंट मांगता है आपका लॉगिन के लिए। तो नाउ ये देखिए अभी ये स्लाइडो शुरू हो चुका है। अब स्लाइडो इट्स एन एड ऑन। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इन द प्रेजेंटेशन। ओपन टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द प्रेजेंटेशन, ओपन टेक्स्ट। देन वर्ड क्लाउड टाइप, वर्ड क्लाउड मीन्स व्हाट, कि यहाँ आपको दिखेगा कि किस तरह नाम है, या अगर हम वर्ड क्लाउड में बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट का नाम फ्लैश होना चाहिए बड़े स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के ये जो मेरे राइट साइड में जिस तरह ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हम with the help of this word cloud you can ask the question, you can put your name on the big screen। स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं कि उनके खुद के नाम लिखिए या लेक्चर के बारे में कमेंट्स कीजिए, वो भी हो सकता है। आफ्टर दैट रेटिंग, रेटिंग टाइप क्वेश्चन है, यानी पार्टिसिपेंट सबमिट देयर रेटिंग ऑन द स्केल यू सेट, यानी आपको अगर रेट करना है कि भाई रेट लेक्चर किस तरह अच्छा है, 1 है, 2 है, 3%, 4%, so they can give the ratings। After that, you can ask ranking type, कि ask the participant to rank a list of options in their preferred order। कि अगर हमें कोई 3 या 4 ऑप्शन दिए और उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, तो लाइक दैट दे कैन राइट with the help of ranking question। Then after that, you can conduct the quiz with the help of this, means that is a fun quiz with leaderboard। यानी सबको दिखेगा वहाँ पे कि कितना कौन कौन से नंबर पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सब दिखेगा। सो लाइक दैट यू कैन परफॉर्म दिस क्विज कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो। तो ये बहुत मीन्स यानी ये जो स्लाइडो है, और इसी तरह का एक पीयर डेक होता है। तो स्लाइडो जो है वो स्लाइडो इट्स एन एड ऑन, दैट एड ऑन इज बेसिकली डिजाइन फॉर द गूगल साइट, दैट इज प्रेजेंटेशन। और गूगल स्लाइड के प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट के साथ शेयर करने हैं, या गूगल स्लाइड की मदद से अगर हमें अभी अभी फिलहाल में तो हमें ज़रूरत नहीं बिकॉज वी आर इन द ऑफलाइन स्टेज, बट अगर हमें गूगल स्लाइड की मदद से क्विज कंपटीशन अगर रन करनी है ऑनलाइन, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो नाउ मैं अभी आपको 2 या 3 हम अभी ये जो गूगल स्लाइड है, ये गूगल स्लाइड्स की मदद से स्लाइडो किस तरह काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रेजेंटिंग दिस विद द स्लाइडो, लेकिन प्रेजेंटेशन के पहले इसका एक पर्टिकुलर कोड आता है, वो कोड मैं आपको शेयर करूंगा। कोड शेयर करने के बाद उसको आपको लॉगिन करना है, स्लाइडो वेबसाइट पे जाना है, SLIDO, उस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद वो कोड ज्वाइन करना है। ओके, सो नाउ मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, प्रेजेंट विथ स्लाइडो।
गूगल अकाउंट मांग रहा है वो. आई एम जस्ट गिविंग द गूगल अकाउंट. नाउ नाउ इट स्टार्ट्स. अभी जो कोड है यहाँ पे आपने आपके मोबाइल फोन में, या तो आप लोडिंग, ये देखिए 06182 7 डालना है आपने. आपने पहले गूगल में जाना है. गूगल में जाने के बाद SLIDO स्लाइडो करके टाइप करना है. और स्लाइडो करके टाइप करने के बाद देखिए ज्वाइनिंग एज अ पार्टिसिपेंट करके आया है. तो वहाँ पे ज्वाइनिंग एज अ पार्टिसिपेंट में एंटर कोड हियर. तो एंटर कोड में क्या करना है आपने 061 827 डालना है. ओके. सभी को समझ गया है क्या करना है करके? 1 मिनट मैं टाइप करके दे रहा हूँ आपको. 061 827 ये कोड है जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है. और आपको क्या करना है SLIDO, ये स्लाइडो जो लिखा हुआ है SLIDO, ये गूगल में लिखना है. गूगल और एंटर करना है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो पूछ सकता है और राइट इन द चैट बॉक्स. हेलो. सर लॉगिंग मांग रहा है, लॉगिंग कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं. लॉगिन नहीं, आपको सिर्फ स्लाइडो पे ऊपर जाना है. गूगल में जाके स्लाइडो टाइप कीजिए, सिर्फ SLIDO और एंटर कीजिए. सर एडो टाइप हो गया किए सर हैं. एंटर. हो गया सर, हमारा हो गया. ओके ओके. तो आपने कोड डाल दिए फिर 061 827. यस सर. ओके देन. तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं. अभी चैट बॉक्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ. जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए वो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ये देखिए join@slido.com है. SLIDO.com 061 827 ये डालना है. अब ये देखिए विच गूगल ऐप इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स. तो ये एक्टिव पोल है, इसमें आपको ऑप्शंस है. ओके. अब आपके साइड पे दिख रहा होगा वो विच गूगल ऐप इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स. तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आंसर देना है. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स से सिमिलर कौन सा है? गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड है या गूगल साइट है? तीनों भी है. माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स से रिलेटेड ओनली गूगल डॉक्स है सर. गूगल डॉक्स है सर. डॉक्स डॉक्यूमेंट. यस यस. ओके. यहाँ पे 33 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं ज्वाइन हुए. ऑलरेडी कुछ थे और अभी बढ़ गए. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच ऐप ऑफ गूगल इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आपके मोबाइल फोन में देखिए क्वेश्चन आया है
Which app of Google is related to Microsoft PowerPoint presentation? Google Slide. Which app Google Meet? Okay, which app of Google is related to Microsoft PowerPoint presentation? तो सबने आंसर दिया है Google Slide. Google Slide. दिया है सर, गूगल स्लाइड दिया है। ओके ओके, तो इस तरह देखिए स्लाइड में दिखा हुआ है कि एक तो कोड भी दिया हुआ है या स्टूडेंट डायरेक्टली ये क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकता है। ओके, अगर उसके पास क्यूआर कोड स्कैनर अगर है तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी क्विज ज्वाइन कर सकता है, या तो नीचे जो कोड दिया हुआ है join@SLRDO, वेबसाइट का नाम लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखने के बाद डायरेक्टली ये कोड एंटर करना है। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। These are the multiple choice type questions. नेक्स्ट पे जाते हैं हम। ये देखिए, हाउ यू फील टुडे। अब चलो लिखो, आपका नाम लिखिए और आपको किस तरह लग रहा है वो भी लिखिए। आपका नाम यहाँ पे फ्लैश होगा आपको। पहले आपका नाम लिखिए और फिर आपको कैसा लग रहा है वो लिखिए। ओके, इबू मोदी, आई एम फीलिंग एनलाइटन। इवन डवंडे, रणवीर कौर। आपको यहाँ पे आपके नाम दिख रहे हैं? आपको यहाँ पे आपके नाम दिख रहे हैं? Yes, sir. तो अगर आपको यहाँ पे आपके नाम अच्छे दिख रहे हैं तो जब स्टूडेंट अपना नाम बड़े स्क्रीन पे या बड़े ऑडिटोरियम में एलसीडी पैनल पे देखेंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी। तो हम जब स्टूडेंट को पूछेंगे कि आपको किस तरह लग रहा है या आपका नाम यहाँ पे लिखिए, तो उनका जब नाम बड़े स्क्रीन पे या उनके जो कमेंट्स है वो बड़े स्क्रीन पे जब आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ द एक्टिव पोल। मीन्स हाउ यू फील टुडे मीन्स व्हाट। ये क्लाउड टाइप क्वेश्चन है जिसे हम क्लाउड टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जिसे हम यानी यहाँ पे हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो क्लाउड टाइप में आते हैं। एंड दिस फैसिलिटी इज अगेन गिवन बाय द slido.com और स्लाइडो एड ऑन। जो भी हमने प्रेजेंटेशन में पूछा है, ये जितना भी चल रहा है ये सब प्रेजेंटेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे नाम के अलावा स्टूडेंट्स के नाम जब आएंगे तो स्टूडेंट को उतना ही अच्छा लगेगा, और जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो प्रेजेंटेशन भी उनको उतना अट्रैक्टिव और वो मोर एंगेजिंग, यानी वो स्टूडेंट उस प्रेजेंटेशन को छोड़ेंगे नहीं। उनका फुल कंसंट्रेशन रहेगा कि भाई हमारा नाम यहाँ आने वाला है, हम यहाँ दिखने वाले हैं। तो देयरफॉर if we are going to make a presentation, then make a presentation like this. Okay, तो यहाँ पे सबके नाम आ गए। सभी ज्वाइन हो गए हैं क्या? नहीं ना सर, मेरा नहीं आ गया ना। हो सर, मेरा भी आला सर नाव। अच्छा अच्छा, सर नहीं आया ना। नहीं, मेरा नहीं आया सर। सर आप सिर्फ एक काम कीजिए, ऑसम लिख के भेजिए दोबारा। सिर्फ ऑसम, नाम मत लिखिए, ऑसम लिखिए। ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, फिर हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
आ जाएंगे सर, नाम आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड एंड रिफ्रेशिंग जो मोड है उसके कारण वो नाम नहीं आ रहे। डॉक्टर अदिति ग्रेट, राम बुटके सर, सो हैप्पी। देखिए राम सर का भी नाम आ चुका है। आई थिंक सबके नाम आ जाएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं वो। ऑडियंस से पूछते हैं यानी स्टूडेंट से पूछते हैं। स्टूडेंट भी आंसर दे सकते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा टाइप योर क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस और वी कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्टूडेंट। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन वो जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहा है या जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन देने वाले को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ओके, so we can ask the open-ended questions from the students with the help of this slide. ये स्लाइड्स हमने क्रिएट की है, जैसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने क्रिएट किए थे उस तरह ये भी स्लाइड हमने क्रिएट की है। आफ्टर दैट अब ये देखिए अगेन, हाउ वाज द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन किस तरह करके। यहाँ पे आप क्वेश्चन से आंसर, स्टूडेंट से आंसर पूछ सकते हैं। तो दिस इज अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन। Was nice, excellent, wonderful, very good. Okay, so look at this. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है और आंसर देने हैं। देखिए राम सर के कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। तो इन दिस वे हम ये पोलिंग टाइप या इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, सो या हाउ यू फील अबाउट योर लेक्चर। इस तरह हम प्रेजेंटेशन से मीन्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ द पोलिंग क्वेश्चन। Okay, now the next slide. अब यहाँ पे क्विज कंपटीशन है, तो आपको आपके नाम यहाँ लिखने हैं। ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे पिछले जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था उनके नाम यहाँ पे हैं, तो आपके भी नाम यहाँ आने चाहिए। मैंने इसे रिसेट नहीं किया है, तो दैट्स वाई जो लास्ट प्रेजेंटेशन के नाम है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके भी नाम यहाँ आने चाहिए। और जो क्विज है वो पहले मैं बता देता हूँ। एक है 20 सेकंड और 10 सेकंड्स के क्वेश्चन है। 10 सेकंड्स में ही आपको आंसर देने हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, और क्वेश्चन इजी है, कोई हार्ड नहीं है। इट्स अ जनरल नॉलेज क्विज। तो और वो सेकंड्स
जो है वो इतनी जल्दी मीन्स 10 सेकंड का ही है, तो देयरफॉर आपको उतनी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी आंसर देने के लिए। तो नाउ आई थिंक सब पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और उन्हें पता भी चल गया कि पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन हुए मीन्स उन्हें एक राइट या तो ब्लू कलर का राइट मार्क गया मीन्स वो पार्टिसिपेंट एंटर हो चुके हैं और उन्हें एक सिंबल आ चुका है कि आई थिंक गेट रेडी करके सिंबल है। तो गेट रेडी करके सिंबल है मीन्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इट्स 10 सेकंड ओनली, आपको उतने में आंसर देना ही देना है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू फॉर द क्विज। अब ये क्विज कंपटीशन है, ये क्विज का क्वेश्चन है। ये देखिए क्विज, which is the best search engine? 18, 17, 16, 15, 14, 12। देखिए टाइम आउट हो रहा है। कौन सा सर्च इंजन अच्छा है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, गूगल। बताइए, लिखिए भी। सर वो लिखने का ऑप्शन ही नहीं आया कहाँ पे। अरे टिक करना है वहां पे और बटन प्रेस करने की। टिक किया सर। किया सर, टिक किया सर। ओके ओके, so therefore the answer is Google search engine is the best search engine. तो ओके ठीक है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये 20 सेकंड्स का था आई थिंक। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन कैरीज ओनली 10 सेकंड्स लिमिट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये राइट आंसर है गूगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए, इन विच शेक्सपियर प्ले विल यू फाइंड द सुसाइड ऑफ ओफेला? कौन से प्ले में ओफेला का सुसाइड है? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेला। जल्दी बताइए। हैमलेट। हैमलेट, जल्दी बताइए, मीन्स वहां क्लिक कीजिए। हेमलेट है। टिक किया ना हैमलेट पे। ओके, द राइट आंसर इज हैमलेट। ओके, तो हम देखते हैं विनर कौन है जो फास्ट है। अभी जो विनर है उनकी कंपटीशन लास्ट में जो मैंने रिसेट नहीं किया शायद उनके साथ भी हो जाए। तो लीडर बोर्ड में ओम प्रकाश सर है इसमें? नहीं हाँ अभी तो जिम पे हूँ। मैं हूँ सर। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका स्पीड बहुत फास्ट है सर, 0.14 सेकंड में आपने आंसर दिए। हाँ नहीं आफ्टर दैट सेकंड इज पंकज कावरे सर, नेवी स्टीफन। ओके, so in this way we can perform the quiz competition for the student college level or university level with the help of the slido.com, and means there is no problem for conducting quiz with the help of the slido. बस आपके पास इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए और सबके पास मोबाइल फोन होने चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू कंडक्ट यूनिवर्सिटी लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एट कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे आप पहले ट्राई कीजिए। कॉलेज लेवल पे ऑडिटोरियम में या स्मार्ट आपका जो भी बड़ा रूम होगा उसमें ट्राई मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द क्विज कंपटीशन एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कैन ऐड इन दिस क्विज कंपटीशन वो देखना है आपको। लिमिट चेक करनी है। लिमिट चेक करने के बाद आपने 10 या 20 क्वेश्चंस देने हैं, उसके बाद टाइम लिमिट सेट करनी है और टाइम लिमिट सेट करने के बाद यू कैन परफॉर्म द क्विज कंपटीशन। ओके, सो दिस इज नॉट ओनली फॉर द क्विज कंपटीशन पर्पस बट दिस स्लाइडो इज यूज्ड फॉर द used to make the presentation more interactive and more attractive. Okay, and now अभी क्विज कंपटीशन तो हो चुकी है, so now
rate today's lecture. So this is the rating question. This is called as active poll question, and you can rate the lecture with the help of this. तो आप रेटिंग का भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं. ओके तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो आप रेटिंग या तो रेट, ऐसा नहीं कि टुडेज लेक्चर करके आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेटिंग मांग सकते हैं. और हम विद द हेल्प ऑफ स्लाइडो, हमने अभी तक के देखा है कि विद द हेल्प ऑफ स्लाइडो वी कैन आस्क मल्टीपल चॉइस, वी कैन आस्क audience poll, we can ask, we can conduct quiz competition, we can ask rating question and many more questions. So therefore this Slido is very useful at the time of making the presentation. Okay, so now I'm just closing this. Okay, so here is a, if I'm selecting this slide, so here is a multiple choice question. I'm just click on this, so you can ask. So first of all you have to add this Slido in your Google Slide. और Google Slide में ऐड करने के बाद, अब ऐड किस तरह करना है, तो ऐड ऑन में जाने के बाद here is a get add-ons, you just click on the get add-ons. get add-on में क्लिक करने में you just type Slido, वहाँ पे वो Slido का एक इंटरफेस ओपन होगा. उस इंटरफेस को आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद you can install that. इंस्टॉल होने के बाद वो आपको कहाँ फ्लैश होगा, तो यहाँ जैसे ये एक्सटेंसिव फॉन्ट्स करके hypertext create, these are the add-ons. So after that you can add, or you can add add-ons here, and then you just say that this is a Slido for Google Slides, like that. This is shown here. So you just open the sidebar, and if you face any problem in the using the Slido, so here is the video lectures of that or tutorial. Look at this. This is Slido for Google Sites. Open the sidebar means this is to open for the directly. And if you are not, if you have face any problem, means आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली शो ट्यूटोरियल पे जाएंगे, और इस ट्यूटोरियल पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्लाइडो कैसे यूज करते हैं और किस तरह यूज करते हैं, आप क्वेश्चन कब पूछना चाहिए, रेटिंग के क्वेश्चन कब पूछने चाहिए, वर्ड क्लाउड कब पूछना चाहिए, ओपन टेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह होते हैं, और वो कैसे कौन से स्लाइड में पूछने चाहिए, और ये स्लाइडो किस तरह यूज करना चाहिए, और वो पूरी स्लाइड बनने के बाद उसे स्टूडेंट्स की तरफ किस तरह सेंड करना चाहिए, कोडिंग किस तरह देनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल में मिल जाएंगी. तो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया अगर हो गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करते हैं. सो देयर इज अ हिंट, दैट इज शॉर्ट ट्यूटोरियल में जाइए, और शॉर्ट ट्यूटोरियल में जाने के बाद आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा रिगार्डिंग द स्लाइड. ओके, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग गूगल स्लाइड्स? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. कोई पार्टिसिपेंट्स को इज देयर एनी प्रॉब्लम? राइट योर क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स. काही प्रॉब्लेम नसेल तर नो म्हणा, म्हणजे नो सर. नो सर, नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके नो सर, नो प्रॉब्लेम. ओके मैम. ओके मैम, कैन आई कंक्लूड हियर? येस सर, येस यू कॅन. ओके, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बेसिक जो चीज़ें हैं वो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टिल, तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे देता हूँ. कैन जस्ट गो थ्रू दैट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग गूगल फॉर्म और मेकिंग गूगल सर्टिफिकेट,
are using, this is my email ID, या आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे वीडियोस लेक्चर नहीं बनाने हैं और हमें दूसरों के वीडियोस लेक्चर पे हमें हमारे क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि हमें हमें लगता है कि हमारे वीडियो लेक्चर हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन ऑलरेडी गिवन कोई वीडियो लेक्चर है और वो वीडियो लेक्चर को हमें हमारे वीडियो लेक्चर जैसा होते हुए या हम उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करते हैं, या तो वीडियो लेक्चर स्टूडेंट को दे देंगे और उन वीडियो लेक्चर पे हम एज अ असाइनमेंट करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो देयर इज अ ऐप, देयर इज अ वेबसाइट दैट इज कॉल्ड एज Nearpod, NERPOD. आप वो लिख सकते हैं, या तो मैं चैट बॉक्स में आपके लिए लिख देता हूँ, आप उसके ऊपर जाइए और Nearpod ये वेबसाइट है. इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप वीडियोस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसको उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके देयर इज अ क्वेश्चन पॉपअप होगा और वो क्वेश्चन पॉपअप होने के स्टूडेंट को दिखेगा और स्टूडेंट ने वो आंसर देना है और आपको आंसर वो सबमिट होगा. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस बिकॉज ऑफ द मीन्स टाइम लिमिट. मैं उसे नहीं ले पाया, दैट इज Nearpod करके है. लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पहले आप उसे सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद उसे देखिए. अगर आपको जमता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है सो देन यू कैन आस्क मी. ओके, so now for then, thank you very much and thank you Priti ma'am. Thank you so much, sir, for wonderful session. You have lot of appreciation messages in chat box. तर आय थिंक सगळ्यांना लेक्चर आवडलं आहे आणि खूप काही नवीन शिकायला त्याच्यातनं मिळालं आहे. सो थँक्यू वन्स अगेन सर फॉर युअर बोथ द सेशंस. पार्टिसिपेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, इतना नया नया सर ने बताया है. सो आई थिंक आप लोगों ने स्टेप्स नोट डाउन किए होंगे एंड एज वेल एज आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन. तो आप मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो Yes, बहुत ma'am. अच्छी चीज़ है. यस, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कुणाल सर. Thank you ma'am. या हॅलो कुणाल सर. हां सर. हा मॅडम, खरंच सेशन नवीन होता आणि खूप इंटरेस्टिंग होता. नोट डाऊनही केलाय, ओके पण तरी काही काही बाबी त्याच्या राहून गेल्या. ओके सर, तुम्ही जेव्हा परफॉर्म कराल ना आता शिक्षक- FIP झाल्यानंतर वगैरे पण कधी परफॉर्म कराल तर तुम्ही सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे तर तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून त्या डिफिकल्टी सॉल्व्ह करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही. बरं, ठीक आहे, ओके. कुणाल सर, तुमचं ते आपलं YouTube चॅनलचं नाव पण सांगून द्या, त्यावरती पण खूप व्हिडिओज आहेत तुमचे. हो हो, मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतोय नाव. हो. गुड आफ्टरनून डॉक्टर मुक्ताई देब मॅडम. Good afternoon, ma'am. हां मॅडम, झालंच आहे सेशन, लास्ट 2 मिनिट्स. Sure, sure. Take your time, ma'am. येस. ओके मैम, कैन आई लीव? यस यस, थैंक यू सो मच सर. फ्रेंड्स, सर ने उनके यूट्यूब चैनल का नाम अपने को प्रोवाइड किया है चैट बॉक्स में. यू कैन गो थ्रू दैट यूट्यूब चैनल. वहाँ पे भी आपको बहुत वीडियोस सर के मिलेंगे जो देख के आप लोग और डिफरेंट ऐप्स पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू. थैंक यू मैम.